क्लासेस साहब वाकई ये डिज़ायर, या जो हम कह रहे हैं ये वाकई डिज़ायर, अगर चलिए हम इसको इस तरह भी ले लें कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ लोग कहते हैं कि बार बार इस बात को क्यों डिस्कस किया जाता है, ओवरऑल आप देख लें कि बहरहाल ये इशू तो अपनी जगह मौजूद रहा है कि अपोजिशन के अंदर एक बहुत बड़ी जमात है जिसका मामला अभी तक सुलझ नहीं रहा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हालात ठीक नहीं हो पा रहे और हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। लेकिन अगर किसी की ख्वाहिश बहुत सीरियसली है कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकरात हों, तो आपको पता है हो जाने थे अगर किसी की मर्जी होती तो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरी अपनी रीडिंग है सर, बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। मुझे हो गए कि 22-23 साल हो गए पॉलिटिक्स को कवर करते, 2002 की पार्लियामेंट से। सिंस देन मैं अपनी रीडिंग शेयर कर सकता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट का एक स्टाइल है, एक मिजाज है कि जिसके मुताबिक वो सियासतदानों को डील करती है, और उन्हें पूरा इन सियासतदानों के मिजाज का, इनके अप्रोचेस का, इनकी टेम्पटेशन का, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ सबका पता है। आपको एक छोटा सा मैं वाक्य सुनाता हूँ। मैं 2003 में मैं अपने उस न्यूज़ के लिए प्रोफाइल्स में इंटरव्यू कर रहा था। उस वक्त नया नया काम शुरू किया, तो बड़े वो बाद में उसको मैंने अपनी किताबी शक्ल में भी दिया, एक सियासत का ही कहानियां में। मैं कुछ 10-15 लोगों से मिला जो टॉप के लोग थे, जो अपोजिशन के थे मोस्टली। सब ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने जनाब के जनरल मुशर्रफ साहब जो हैं, उन्होंने अपना बंदा भेजा था, तारक अजीज साहब आए थे, या जनरल महमूद साहब ISI को डील कर रहे थे, वो सारा प्रोजेक्ट देख रहे थे, यहाँ इस सोफे पे बैठे थे, इस कुर्सी पे बैठे थे, मेरे घर आए थे, जेल में आए थे, और उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप आए हमारे साथ मिल जाए PMLQ में और हम आपको वजीर आजम बना देते। ये 15 लोग, मैं आपको नाम भी बताता हूँ। मुझे 15 लोगों ने, बड़े पॉलिटिशियन ने कहा कि हमें वो वजीर आजम बनाना चाहते थे और हमें ऑफर हुई। मैंने फिर हाथ बांध के कह दिया, मैं कि वो आपको बेवकूफ बना रहे थे, आप लोगों को डिवाइड कर रहे थे, आप लोगों को दाना डाल रहे थे, ताकि आप लोग यूनाइट होकर कोई इफेक्टिव किस्म की कोई मूवमेंट जो है लॉन्च ना कर सकेंगे। जनरल मुशर्रफ जो अर्ली डेज थे उसके, सो उन्होंने आपको कहानी डालनी शुरू कर दी। हर बंदे को उन्होंने वजीर आजम बना दिया, और हर बंदा अपने घर पे बैठ गया, भाई मैंने तो बाहर नहीं निकलना, मैंने कोई बात करनी, मैं वजीर आजम बनने वालों में। मतलब आपको तो फरूक लगारी साहब वजीर आजम बनने के लिए उम्मीदवार थे सब, मियां अजहर साहब थे, हुमायूं अख्तर साहब थे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, लियाकत जतोई मुझे मिले तो वो थे। मतलब एक और मैं आपको लिस्ट, मुझे यूसुफ गिलानी साहब ने बताया था जेल में, अडयाला जेल में, कि मेरे पास तारिक अजीज साहब आए थे कि आप इसको छोड़ इधर आ जाए। और मैं आपको लंबी लिस्ट बता सकता हूँ। इमाम इसाक डार साहब कहते थे कि मुझे ये ऑफर्स हैं। वो ऑफर्स नहीं थे, वो डाइवर्जेंट थे। वो सिंपली उनको पता था कि आप ऑफर करते हैं, 1-2 बंदों को करते हैं ना, 15 लोगों को ऑफर करता है। हाँ, और फिर उन्होंने फिर उसमें से निकाला किसको? उन्होंने जमाली साहब निकाल दिया कि ये लें इन पे गुजारा करें। उन्होंने चौधरी शुजात साहब निकाल दिया कि इन पे गुजारा करें। सो कहने का मतलब ये सेम फर्म। और जनरल मुशर्रफ 10 साल गुजार गए थे आराम से, बड़े मजे से, 8-10 साल इसी तरह की कहानियां डाल के। सेम वही ये पैटर्न है इमरान खान साहब के साथ। कोई सीरियस नहीं है सर, कोई मजबूरी नहीं है उनको। कोई वो खान साहब किसी तरह खिलाते रहेंगे, जैसे अतर भाई ने कहा है कि कभी अमेरिका से 8-10 से वो बंदे आ जाएंगे, उनको मिलवा देंगे, कभी वहां पे GHQ चले जाएंगे, कभी अपारा में मिल लेंगे, हाँ जी ये कर लो वो कर लो। छोटे लेवल पे आप सोशल मीडिया बंद कर दें, हमारे खिलाफ ट्वीट करना बंद कर दें, देखते हैं करते हैं, CBM कर लें, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मतलब ट्रक की उसका बत्तियां। नतीजा बिल्कुल उसकी रीजन है कि खान साहब के पास 2-3 बड़े अच्छे मौके थे डील करने के, अगर करना चाहते हैं। एक तो ये था, मैं समझता हूँ रिसेंटली एक इन्होंने मिस किया था, बस मिस की थी जब 25 वो मेरा ख्याल है मई वाली, जो कहते जब उनको ऑफर की गई थी, उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने, कंपनी ने कहा था कि हमारे वहां पे ये IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं दुबई में, आप रुक जाएं। और और आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर भी लिख रही थी कि असेंबलियां तोड़ के इलेक्शन करवा। खान साहब ने कहा नहीं, मतलब दैट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम। खान साहब जरा सब अपना घोड़ा छांव पे बांधते। एक तो घोड़ा छांव पे उन्हें बांधना आता ही नहीं है। इवन दरख्त भी हूँ, मतलब जगह भी हो, घोड़ा नहीं बांधेंगे, वो मैदान में दौड़ाए रखेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं बांधेंगे। वो तलवार पकड़ के घोड़े को दौड़ाते रहेंगे, और थक हार के बेचारा घोड़ा भी गिरेगा और खुद भी गिर जाएंगे। एक वो मौका उन्होंने वो मिस किया। दूसरा उनके पास था ये अभी नवंबर वाला चांस था जब एस्टेब्लिशमेंट दबाव में थी। यस, ये आपका 22 से 26 के दरमियान वो आपसे कोई डील कर सकते थे। अब उस दबाव से निकल गए। ट्रंप साहब आपका ट्रंप कार्ड थे, आपको लगा ट्रंप साहब जो है वो शायद हमें वो कोई बहुत बड़ी डील लेके दे देंगे। आपने सारे पत्ते एक एक करके ज़ाय कर दिए। मतलब आप मुझे बताएं, एस्टेब्लिशमेंट की जगह आप हो, अतर हो या माद हो, आप क्यों करेंगे? खान साहब उनके लिए कौन सी बड़ी थ्रेट है? मतलब क्या उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? बिल्कुल बात ठीक मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर अपनी पोजीशन पे खान साहब तो बेहतर है, जेल में बैठे रहे, वो इनसे बातचीत ही ना करें। इतनी कमजोर पोजीशन से मुज़ाकरात का फायदा ही नहीं है। आपको क्या देंगे? मतलब मैक्सिमम एक ही बात दे सकते हैं कि 4 साल बाद इलेक्शन होगा, खान साहब आए इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, आए रिफॉर्म्स करते हैं, 4 साल बाद देखेंगे, और फिर 4 साल बाद जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है एक और 8 में कर लेंगे। नहीं बिल्कुल खान साहब के पास इस वक्त कोई पत्ते नहीं है। पोकर के खिलाड़ी तो बने बैठे हैं कि पोकर तो खेल रहे हैं,
लेकिन पोकर वाले उनके पास कार्ड्स नहीं है कि जिनको शौक रहा कि वो जीत सके। बहरहाल एनीवे पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो मुझे कोई खान साहब की उनकी तरफ दिल भी नहीं है। इनको खिला रहे हैं, इनको मतलब कभी उधर इनको पीछे लगा देते हैं, कभी अमेरिका से डॉक्टर आ जाते हैं, कभी बिजनेसमैन आ जाते हैं, कभी लोकली तौर पे लेकिन और कुछ नहीं है पैसा खाता जाए। आई मतलब। डोंट टेक दिस थिंग सीरियसली। वो जना मुशर्रफ वाला पैटर्न है, सेम वही सिलेबस है, सेम वही सवाल आते हैं, वही कहानी है कि तुम आगे आ जाओ, तुम्हें बना देते हैं, तुम्हें एक हाँ, ग्रुप बना सबको लेते हैं, लोग आगे कर वो लेते सबको हैं। लॉलीपॉप सिंपल, दिए जा रहे हैं, नथिंग नथिंग न्यू। बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा हमादन साहब आपके सामने ये रखना चाहूंगा, कल गंडापुर साहब ने बड़ी बावाज़े बुलंद जो वो उन्होंने गरजे हैं, वो जरा सुन लीजिए। चैलेंज कभी भी ना करूं क्योंकि रियासत माँ होती है, लेकिन वो रियासत जो माँ के बजाय अब फिरौनियत पे उतरी हुई है, मैं उस रियासत को पूरी को चैलेंज करता हूं कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फिरौनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ। मैं सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है। हमादन साहब, दो सवालात हैं। एक तो ये है कि क्या वाकई गंडापुर साहब की हुकूमत गिराने में कोई इंटरेस्टेड है एस्टेब्लिशमेंट? चले, मैं यही बात, वो बार बार उन्हीं को ललकार रहे हैं ना। दूसरा ये कि जो गंडापुर साहब ने चैलेंज दिया है, इसको कोई सीरियसली लेगा जो वो गरजे हैं, बरसे? उसकी हुकूमत क्यों गिराए? कौन सा मसला उन्होंने खड़ा किया है उनके लिए जिनको मुखातिब कर रहे हैं? और गंडापुर के ख़िलाफ़ इसी असम्बली के अंदर बहुत सारे तगड़े ग्रुप्स मौजूद है। आतिफ खान का ग्रुप है, जुनैद अकबर का ग्रुप है, असद कैसर का ग्रुप है और कई ग्रुप्स है। इसी असम्बली में उसने, इसी कैबिनेट से उसने इमरान खान के बहुत करीबी शकील खान, जिनका ताल्लुक़ मलकंड से है, CNW के मिनिस्टर हैं, उनको बैक जुम्बिश कलम कैबिनेट से निकाला। किसी ने गंडापुर का क्या बिगाड़ा? बहुत सारे मसाइल आए, कारकुन गिरफ्तार हुए, मुकदमे बने, लेकिन गंडापुर की वजारत आला कायम है। 144 अरब का प्लेसर गोल्ड केस आया, 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल आया, 5 अरब का गंदम स्कैंडल आया, 15 अरब 20 अरब का लकी मरवत CNW स्कैंडल आया। पेशावर के एक शामी रोड बंगले का जिक्र बहुत हो रहा है पेशावर के सहाफ़ती हलकों में। ये तमाम मामलात क्या किसी के नोटिस में नहीं है? जब हम सहाफ़ियों को मालूम है तो क्या किसी और को मालूम नहीं? लेकिन क्या गंडापुर या उनके किसी करीबी अजीज़ को कभी नेब ने या किसी और इदारे ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया? नहीं बुलाया। देखिए, जो हमारे सामने हकाइक है, हम तो उसको देखेंगे, हम तो गंडापुर की भड़कबाजी को नहीं देखेंगे। उसके पस पर्दा जो कुछ हो रहा है, जब 24 नवंबर को एहतजाज रवाना हुई पेशावर से, तो सवाबी इंटरचेंज पर कौन बुशरा बीबी के साथ लड़ा था कि आगे नहीं जाना? तो ये तमाम वो हकाइक हैं जो गंडापुर के सपोर्टर्स या उनके पुश्त पर जो लोग हैं उसकी निशानदेही कर रहे हैं। और गंडापुर को क्यों हटाए? कौन सा मसला उसने खड़ा किया है? PTI के कारकुन गिरफ्तार हुए, गंडापुर की वजारत आला चलती रही, इमरान खान जेल में हैं, वो एक भड़क मार देते हैं, फिर जाकर चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ जाते हैं। जिसको वो चाहे वो उसको उठाकर फेंक देते हैं, जिसको वो चाहे वो लेके आते हैं।